हाँ जी। हाँ जी बाबा, ये गीता में से प्रश्न है 5वां अध्याय में, ज्ञान द्वारा जो पद मिलता है वही पद कर्मयोग द्वारा भी प्राप्त होता है। हाँ जी। तो इसको कैसे समझना और समझाना? ज्ञान माने समझ, और ज्ञान कहाँ से आता है? कहाँ से? एक बाप से। एक बाप कौन? राम बाप से। हाँ, जो ज्ञान आता है वो एक ही आत्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारी। राम बाप की आत्मा नहीं। कौन सी आत्मा? शिव की आत्मा। वो आत्माओं का बाप है, और राम वाली आत्मा तो मनुष्य आत्माओं का, मनुष्यों का बाप है। तो जो मनुष्य हैं उनकी जयंती बर्थनाटे पहनी, और शिव की जयंती बर्थ पाउन। तो शिव है जहां से ज्ञान आता है और समझ आती है। क्या समझ आती है? मैं आत्मा और मेरा बाप है। मेरा बाप कौन? मेरा बाप आत्मा तो है सुप्रीम, लेकिन वो मेरा बाप वर्षा कैसे देता है? परमधाम में बैठ करके वर्षा देता है क्या है? इस सृष्टि पर आता है, और इस सृष्टि पर आकर के ऊंचते ऊंच मनुष्य में प्रवेश करता है। जो ऊंचते ऊंचे मनुष्य आत्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो का पार्टधारी है। उसमें प्रवेश करके ज्ञान देता है। पहले क्या देता है? पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता आता है? पहले ज्ञान आता है, बाद में दाता आता है। 36-37 में कौन आया है? दाता नहीं आया? ज्ञान दाता नहीं आया? आया, ज्ञान आया। ज्ञान आया, ज्ञान का बीज आया। ज्ञान का बीज इस सृष्टि की जो ब्रह्मा कही जाने वाली बड़ी मां है उसमें पड़ा। ज्ञान का बीज तो पड़ा ना, बाप तो नहीं आया। जिस बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, सन 36-37 में वो वर्षा मिला नहीं? मिला। जैसे दुनिया में आत्मा शरीर छोड़ करके गर्भ में आती है तो कहें कि बच्चा पैदा हुआ? नहीं हुआ। पहली प्रक्रिया होती है बीज डालने की। वो बहुत गुप्त प्रक्रिया है। मां को भी पता नहीं चलता, बाप को भी पता नहीं चलता। कभी पता चलता है, कभी नहीं चलता है। तो बताया आदि में बाप नहीं आया, सिर्फ ज्ञान का बीज आया। और फिर क्या होता है? आत्मा प्रवेश करती है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो जो बीज भ्रूण बन गया था वो भ्रूण हाथ पांव वाला पिंड बनता है, और 4-5 महीने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है।
तो चुर्र पुर्र होने लगती है, माँ को पता चलता है और कोई को पता नहीं चलता। तो ऐसे ही किसको पता चला? कौन निश्चय बुद्धि बना? राम वाली आत्मा, हर बात में राम वाली आत्मा। अरे सन 47 में कौन निश्चय बुद्धि बना? जिसके मुख से गीता ज्ञान आया। माता बनी ना, ब्रह्मा जिसका नाम दिया गया। तो उनके बुद्धि रूपी गर्भ में, बुद्धि रूपी पेट में वो निश्चय बुद्धि की चुर्र-पुर्र हुई। परंतु क्या कहें, बच्चा पैदा हुआ नहीं हुआ। उसके बाद छिहत्तर में क्या हुआ है? राम बाप का प्रत्यक्ष राम बाप की प्रत्यक्षता हुई। राम बाप शिव बाप का बच्चा है, पहला बच्चा है या नहीं है? पहला बच्चा है। और बाप कहते हैं, बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता एक साथ है। क्या? ऐसे नहीं कि बाप अपने को प्रत्यक्ष कर देगा और बच्चे को छोड़ देगा। तो 76 में बाप राम प्रत्यक्ष हुआ क्या? नहीं हुआ। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया या नहीं मनाया गया? मनाया गया। ऐसे ही मनाया गया जैसे ब्रह्मा कुमारियां सन 36-37 से शिव जयंती मनाने की बात करती है। 40वीं शिव जयंती, 70वीं शिव जयंती मनाती है ना। तो वास्तव में जब बच्चा पैदा होता है दुनिया में, तो कोई ये कहता है कि बच्चा नहीं आया, बच्ची आई है। पता नहीं बच्चा आया कि नहीं आया, बच्ची आई या नहीं आई, ऐसे कहता है? बच्चा पैदा होता है तो भक्ति मार्ग में बाजे गाजे बजाते हैं। 76 में कोई बाजे गाजे बजे? बाजे गाजे माने अरे ज्ञान के बाजे, चारों तरफ आवाज फैल जाए कि बच्चा आ गया। बाबा ने बोला ना कि मैं जब आता हूं तो क्या होता है? कोई खास बात होती है कि नहीं? क्या? मैं जब आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन कर देता हूं। 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाती है। अकेले जनक की बात नहीं है। अगर ये कहें कि सन 76 से राम बाप आया, राम बाप का जन्म हुआ, तो जैसे शिव भगवान के ऊपर आज निश्चय रूपी जन्म होता है और कल मृत्यु हो जाती है, तो सब अभी मृत्युलोक में हैं या स्वर्गलोक में हैं? जन्म और मृत्यु जहां होती है उसे मृत्युलोक कहा जाता है, और जहां अमर हो जाते हैं, मरते ही नहीं, आ माने नहीं, मर माने मरना, मरने का अनुभव ही नहीं करते हैं, मृत्यु का अनुभव ही नहीं करते हैं। जब चाहे तब स्वेच्छा से शरीर छोड़ें और स्वेच्छा से शरीर धारण करें।
तो ऐसी स्टेज अमर कही जाती है। तो अभी हम कहें कि हम अमरनाथ के बच्चे हैं, हमने मृत्युलोक त्याग दिया, अभी हम मृत्युलोक में हैं या अमरलोक में हैं? मृत्युलोक में है। तो राम का जन्म हुआ या नहीं हुआ है? बाजे गाजे बजे या नहीं बजे है? नहीं बजे। बाप ने तो बोला है जो देखे इन आंखों से और जो सुने इन कानों से, दो शब्द भी सुनेंगे तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? कौन से स्वर्ग में? सतयुग के 7वें जन्म में, गिरती कला के जन्म में। स्वर्ग माने स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं संगम में, उस स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? तो अभी नहीं कहेंगे कि राम बाप ने जन्म लिया, क्योंकि शिव जयंती माना गीता जयंती और गीता माता जयंती, तो माता का पति होगा या नहीं होगा? है? होगा। और माता का पति, माता साकार होती है निराकार? साकार। साकार माता का पति भी साकार होगा या निराकार? गीता पति भगवान भी साकार होगा। साकार होगा तब तो मुख से गीता ज्ञान सुनाएगा, गीता ज्ञान सुनाएगा, गीता ज्ञानामृत पिलाएगा, तब तो देवताएं अमर अमर बनेंगे। तो अभी निश्चय अनिश्चय के चक्र से बाहर हुए हैं कोई? सब मृत्यु के गाल में जाते हैं, कोई को थोड़ा और कोई को ज्यादा। तो अभी नहीं कहेंगे क्या? क्या नहीं कहेंगे? आपका प्रश्न। वही जो पद ज्ञान द्वारा, हाँ, अभी नहीं कहेंगे कि बाप आया। पहले ज्ञान आता है, बाद में बाप आता है। तो अभी ज्ञान का विस्तार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पहले गीता आती है, गीता के बाद वेद आते हैं, वेदों के बाद आरण्यक आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, शतपथ ब्राह्मण आदि। ब्राह्मणों के बाद उपनिषद आते हैं। ये सब एक दूसरे की व्याख्याएं हैं। उपनिषदों के बाद फिर पुराण आए और पुराणों ने चारों तरफ भक्ति मार्ग का बहुत विस्तार कर दिया। ये ज्ञान का विस्तार हो रहा है, लेकिन बाप अभी नहीं आया है। प्रैक्टिकल में गुप्त पार्ट ही धारी है। जैसे गर्भ में बच्चा गुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? गुप्त होता है। ऐसे बाप भी अभी गुप्त पार्टधारी है। ज्ञान गर्भ में है, प्रत्यक्षता होने वाली है। वो महाशिवरात्रि आने वाली है, जो बाप आकर के योग सिखाता है। कैसा योग? विविचारी योग। अब विविचारी योग, अब विविचारी योग का मतलब ये है कि बीच बीच में दूसरों की याद ना आए। अभी क्या होता है? अभी भी विचारी याद है। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो अभी विचारी याद में रहेंगे, तब अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेंगे, या विविचारी याद में अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेंगे? अब विविचारी याद होगी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। तब कहेंगे सच्चे गोप और गोपियां। गोप माने
जो भगवान बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़ते हैं, गोप और गोपी कहे जाते हैं। अभी क्या होता है, आज गुप्त संबंध जोड़ते हैं और कल वैश्याओं की तरह दूसरों के सामने जाके बताते हैं, बेवफा बन जाते हैं भगवान के साथ। बुद्धि में तो आता है यही भगवान का मुख्य रथ है, लेकिन आज बुद्धि में आता है और कल माया ज्ञान को उड़ा देती है। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। तो बताया भगवान क्या चीज है? भगवान ज्ञान और योग का अखूट भंडार है। क्या? अखूट भंडार है, जिसके लिए बोला है पूर्णमिदम। क्या? पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो सदैव पूर्ण रहता है, उसमें से पूरा ही निकाल लो तो भी क्या बचेगा? पूरा ही बचेगा। न 1% ज्ञान कम होने वाला है और न 1% योग की ताकत कम होने वाली है। नहीं तो क्या होता है दुनिया में, जितने भी धर्म पिताएं आए, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, उनकी ताकत क्षीण होती गई और उनके फॉलोअर्स की ताकत भी क्षीण होती गई, या ज्यों की त्यों बनी रही, क्षीण होती रही। और ये कैसा बाप है? आत्माओं का बाप, जो मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है। इसलिए बोला पूर्णमिदम। इदम माने ये है, मैं नहीं ऐसे कहा। क्या कहा? पूर्णमिदम इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र। गीता में पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये शरीर रूपी रथ ऐसा है जिसमें सब धर्मों का बीज समाया हुआ है। बीज है सब धर्मों का, परंतु मैं इसके द्वारा देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करता हूं। तुम मेरे बच्चे हो। तुम माने है जो सन्मुख बैठते हैं वो मेरे बच्चे हैं, बाकी जो सन्मुख नहीं बैठते हैं वो मेरे बच्चे नहीं है। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। ये क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है। दुनिया के सारे धर्म लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। कर्म क्षेत्र, उन धर्मों के आधार पर जो अलग अलग प्रकार के कर्म कांड बनाए हुए हैं। हिंदू कहते हैं जलाना है, मुसलमान अंग्रेज क्या कहते हैं? जलाना ठीक नहीं है, क्या करना है? जमीन दोस्त कर दो। ऐसे ऐसे भांति भांति के कर्म कांड निकाले हुए और सब आपस में उन कर्म कांडों को लेकर के मुड़ फुटतौल कर रहे। तो उन सब का बीज कौन है? इदम शरीरम है। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, सद्भाग्य का अर्जन करने वाले अर्जुन, ये जो शरीर रूपी रथ है ये क्या है? ये क्षेत्र है, खेत है बीज बोने का। अच्छे से अच्छे सद्भाग्य का बीज बोलो और चाहे खराब से खराब दुर्भाग्य का बीज बोलो। तो कर्मयोग
और ज्ञान योग, इन दोनों का अखूट भंडार है ये। नहीं तो क्या होता है, दुनिया के कोई भी धर्म पिताएं, धर्मात्माएं दुनिया के संग के रंग में आकर के बढ़ते हैं, विकसित होते हैं शक्ति से, या क्षीण होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं। एक मेरा ही ये स्वरूप है, क्या? विश्व रूप। ये मेरा ही विश्व रूप ऐसा स्वरूप है जो ढेर सारे सर्प सर्पणियों के ऊपर आराम से लेटा हुआ है। सर्प सर्पणी क्या करते हैं? किसी ने देखा तो नहीं होगा, सपेरे तो यहां बैठे नहीं है। सपेरे जानते हैं कि जब सर्प सर्पणी शरीर का सुख लेते हैं तो एक दूसरे में लिबड़ायमान होते हुए ऐसे खड़े हो जाते हैं और मुख का प्यार भी करते हैं। मना सारे शरीर के सब इंद्रियों से वो सुख लेते हैं, उनको सर्प का रूप दिया गया है। ऐसे सर्प और उनका मुखिया वासुकी राजी, यथा राजा तथा प्रजा होगी। चाहे शंकर भगवान हो, उनमें भी लिपटा हुआ है, गले पड़ा हुआ है। चाहे कृष्ण भगवान हो, उनके साथ भी बलराम के रूप में है। चाहे जगन्नाथ हो, उनके साथ भी बलराम के रूप में है या नहीं? है। चाहे विष्णु रूप में है तो वो भी सर्प सर्पणियों की शैया बना करके आराम से रहता है। कोई भी शक्ति की क्षीणता नहीं होती। तो देखो, वो सर्प सर्पणियां उससे लेने वाले हैं संग के रंग से, या देने वाले हैं? संग के रंग से शक्ति लेते हैं या देते हैं? लेते हैं। लेकिन उसमें कोई घटित आती है? उसमें कोई घटत आने वाली नहीं है। तो बताया इदम शरीरम, वो ये शरीर रूपी रथ, मुकर्रर रथ है मेरा, जिसके लिए ये प्रैक्टिकल में गायन है। पूर्णमिदम, क्या? ये सदैव पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, इस पूर्ण में से पूरा ही ले लो तो भी क्या बचेगा? पूरा ही बचता है। और अरे एक आदमी हाथ उठा रहा है, उसे बोलने दो पहले। माया का प्रैक्टिकल रूप क्या है और हम उससे कैसे बचे? माँ आया, माँ माने नहीं, आया माने आया होता, ना आया होता तो अच्छा था। अरे आया कैसे नहीं होता? पूर्व जन्मों में उस माया का आह्वान किसने किया था? संगम युग में तो तुम एक बाप के बच्चे बने थे ना? नहीं बने थे? एक राजा की प्रजा थे ना? है? तो वो ही बन के रहना चाहिए ना जन्म जन्मांतर। फिर द्वापर युग से क्या हुआ है? अरे और धर्मों में कन्वर्ट होते गए या नहीं होते गए? है? तो क्या शिव बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसने कहा था कि तुम और धर्मों में कन्वर्ट हो जाओ और उन धर्मों में जाकर के दास दासी बनो, उनके खुट्टे बरदारी करो, भारत को धोखा दे दो? बोला था भगवान ने? नहीं बोला था। फिर
माया, माँ माने नहीं, आया माने आया, माने ना आया होता तो अच्छा। तो कौन आ गया आपके बीच में? भगवान बाप और बच्चों के बीच में कौन आ गया? अरे माया कौन आ गया? जिसने आपको कन्वर्ट कर लिया, प्रभावित कर लिया। प्रभावित माने प्रजा बना लिया। कौन आया? वही रावण आया। कौन रावण? वही 10 सिर वाला रावण, 10 धर्मों का। वो ही आया। आकर के क्या किया? स्त्री रूप में आया या पुरुष रूप में आया और आपको बरगलाया। बरगला के अपना बनाया, अपना बनाया और बाप से छुड़ाया, बाप से अलग कर दिया ना। तो ये गलती किसकी हुई है? भगवान बाप की गलती हुई या जो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आए और उनके सशक्त फॉलोअर आए उनकी गलती हुई या हमारी गलती हुई है? तो माया क्या है? 63 जन्मों में जिनका जिनका संग किया है, अपनी स्वेच्छा से किया है या बाप ने डायरेक्शन दिया है? अपनी स्वेच्छा से किया। और उसका फाउंडेशन कहां पड़ा है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ा। बाप ने कहा एक से ज्ञान सुनना चाहिए। क्या कहा मुरलियों में? एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अगर अनेकों से सुना तो विभिचारी ज्ञान हो जाएगा। विभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो विभिचारी धर्मों में जाना पड़ेगा। तो फाउंडेशन कहां डाला? संगम युग में डाला। अब समझा माया क्या है? हाँ। और निकेतन का भेद का अर्थ क्या है? निकेतन का भेद का अर्थ क्या है? निकेतन, निकेतन माने घर। हाँ बाबा, हाँ। विदेशियों में खुदाई में शिवलिंग निकलता है। खुदाइयों में वो शिवलिंग भारत में तैयार किया गया ना, तो विदेशियों में खुदाई में कैसा निकलता है बाबा? लो, विदेशी धर्मखंडों में पहले कोई जनसंख्या थी? कहां से गए? तो अब नहीं समझे? कहां से गया? अरे भारत के ही लोग तो जाकर के विदेशियों को, विदेशों में जाकर के विदेशों को ढूंढा ना, पहचाना ना, गए ना। कोई दूसरा देश तो था ही नहीं पहले। भारत के लोग ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मखंडों में गए। जो गए हैं वो अपनी परंपराओं को वहां थोड़ा समय निभाया। जब निभाया तो थोड़े ताकतवर थे, फिर जिनके दास दासी बन के रहना पड़ा उन्हीं में कन्वर्ट हो गए। और द्वापर में तो गए, द्वापर में तो ऊपर ही रहता हो, नीचे जमीन में कैसा गए? जमीन में? जमीन में खुदाई में निकला ना। अरे ये नदियां बहती हैं, हजारों साल बहती रहती हैं, ये बरसात पड़ती है, ये गर्मी पड़ती है, और फिर द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है। होता है कि नहीं? होता है। उसमें सब लौट पाउट हो जाता है। वो द्वापर शुरू होने के बाद शिवलिंग तैयार किया गया ना बाबा? द्वापर शुरू होने के बाद शिवलिंग तैयार किया गया? नहीं, संगम युग में तैयार किए गए वो ही प्रतियां अभी तक मिलती हैं। संगम युग में विनाश में तो पूरा पिघल जाता है ना? पूरा पिघल जाता है, लेकिन एक पत्थर है ग्रेनाइट, वो नहीं पिघलता जल्दी। वो लास्ट 36-38 में वो भी पिघल जाएगा बोले ना बाबा मुरली? नहीं, 5 तत्व तो फिर भी बरकरार रहते हैं। एलिमेंट का कभी विनाश नहीं होता। ये 5 एलिमेंट हैं, इनका विनाश पूरा नहीं होता। और बाबा सत्य और पवित्र, ये जो सिंध की खुदाइयां हुई,
मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, मेसोपोटामिया की विदेश में खुदाई हुई, ग्रीस देश में खुदाइयां हुई और उन खुदाइयों में 2,500-3 हजार वर्ष से पहले की चीजें भी निकली हैं। सुनो, देवताओं की मूर्ति कहां से आई? क्योंकि देवताएं चित्रकला आधारी होते थे, चित्र बनाते रहते थे, मूर्तियां बनाते थे, नृत्य कला में प्रवीण होते थे। ये चित्रकला देवताओं के युग से चली आ रही है, तो वो मूर्तियां मिल जाती हैं। जो तैयार किया गया उसका विनाश भी होता है ना बाबा? हाँ जी, विनाश होता है, लेकिन एक अविनाशी है या नहीं? कौन? बाप अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। अगर उसका विनाश हो जाए, 5 तत्वों के शरीर के साथ विनाश हो जाए, तो देवताओं का जन्म कहां से होगा? ब्रह्मा कुमार कुमारी जैसे कहते हैं वैसे, कि देवताओं की आत्माएं ऊपर से आती हैं सितारे के रूप में, नीचे आकर के बच्चे बन जाते हैं। ऐसे होता है क्या? फिर और बाबा, हाँ, मैंने दो साल से बीके में हूँ बाबा। हाँ। बीके में था, हाँ, तो आत्मिक स्थिति में होकर मन बुद्धि से परमधाम में जाता था बाबा। हाँ, शिव बाबा के स्मृति में, याद में, हाँ। माँ बाप के रूप शिव बाबा मत कहो उसे, वो आत्माओं का बाप है, ग्रैंडफादर नहीं। ग्रैंडफादर देहधारी होता है। शिव बाप के साथ हमारा बाप और बच्चे का संबंध है, बच्ची का भी नहीं। वो हमारा शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल बाप है, सिर्फ दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। ये गलत बताया गया आपको, मिक्सचरिटी की गई है ज्ञान में। तो वहाँ परमधाम में जाके माँ बाप के रूप में और टीचर के रूप में। अरे फिर वही टीचर वहां कैसे पढ़ाई पढ़ाएगा? नहीं बाबा, वैसा वो लोग जाके फरिश्ता बन के जा सकते बोलते थे वो लोग। फरिश्ताएं पवित्र, फरिश्तों का फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता होता है? नहीं होता। उन्हें पढ़ाई पढ़ने की क्या दरकार? वो तो मनन चिंतन मंथन में मस्त रहते हैं। उसके बाद में नीचे उतर कर स्वदर्शन चक्र पिराते थे बाबा। ऐसा दिन में बोले तो 5-6 घंटे ऐसा रहता था बाबा। और सुदर्शन चक्र भी 5-6 घंटे क्या फिराते थे? नहीं, पूरा अमृत वेले से लेके सोए तक सुदर्शन चक्र घुराते थे। क्या चक्र घुमाते थे? सतयुग त्रेता द्वापर युग कलम संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर युग संगम युग, ये चक्कर घुमाते थे। तो इतना तो याद करें बाबा, फिर हमारा भाग्य बना नहीं बना। ये भक्ति मार्ग था, भक्ति मार्ग का आखिरी फाउंडेशन था। और भक्ति मार्ग में जो कुछ भी हम भक्ति करते हैं, उसका फल हमें भगवान का ज्ञान मिलता है। भगवान का ज्ञान मिलता है, तो भगवान को पहचानने से, ज्ञान को जानने से ज्ञानदाता भी मिल जाता है। फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? बेसिक में चलने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा ही हुआ। जन्म जन्मांतर भक्ति की, उस भक्ति से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? फायदा हुआ। कहते हैं आदि में, द्वापर के आदि में जिन्होंने सतो प्रधान भक्ति की है, उनको सात्विक ज्ञान मिलता है। जैसी भक्ति करते हैं वैसा ही ज्ञान भी मिलता है। तो बेसिक में आकर के जो हमने बेसिक नॉलेज ली, बच्चा बुद्धि की नॉलेज ली, वो भी व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल मिलता है। मिला कि नहीं? ज्ञान मिला।
और बाबा वो ग्रेनाइट पत्थर का शिवलिंग जो है? विनाश नहीं होता बाबा, हैं? जो ग्रेनाइट पत्थर से तैयार हुआ लिंग है हाँ, वो भी विनाश नहीं होगा। माउंट आबू जो है वो सारा का सारा एक ही पत्थर है और बहुत बड़ा एरिया है। ऐसे नहीं पहाड़ के रूप में जो ऊंचा उठा हुआ है वही है। पहाड़ के नीचे आकर के भी जो कुएं बनाए जाते हैं उनमें भी नीचे वो 10-15 फुट 20 फुट नीचे वो ग्रेनाइट पत्थर ही मिलता है। और बाबा आज की क्लास में ब्रह्मा और ब्रह्मा की 4 मानस पुत्र कहा और उसमें आखिरी है एकलव्य आखिरी, सनातन हाँ। आखिरी। हाँ, तो वो ब्रह्मा कौन है, वो ब्रह्मा कौन, ये 4 कौन कौन है? मानसी पुत्र 4 किसके हुए? ब्रह्मा की, ब्रह्मा के ना। वो ब्रह्मा पहले ब्रह्मा के हुए या बाद वाले ब्रह्मा के हुए? पहले ब्रह्मा, पहला ब्रह्मा कौन? बड़ी माँ। शिव बाप। अरे शिव बाप आते हैं, किस लिए आते हैं? शिव बाप आते हैं गर्भ महल में आते हैं, पेट में आते हैं ना, बुद्धि रूपी पेट में। तो किस लिए आते हैं? अरे कोई मकसद है आने का? क्या? अरे कोई बताओ, ज्ञान दे हैं? काय के लिए आते हैं? ज्ञान देने के लिए आते हैं, ज्ञान का बीज डालने के लिए आते हैं। वो ज्ञान का बीज माता के द्वारा पड़ा या पुरुष तन के द्वारा पड़ा है? माता के द्वारा पड़ता है। डालने वाला कौन, पुरुष या स्त्री है? कौन पुरुष है? अरे जिसने प्रश्न किया उनको बोलने दो ना। बीज डालने वाला शिव बाप, वो शिव बाप जो है ज्ञान का बीज किस तन के द्वारा डालता है? राम बाप के द्वारा। वही है जिसके लिए गाया हुआ है गुरु ब्रह्मा, फिर गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरु वे नमः। गुरु साकार होता है, सदगुरु या निराकार? साकार होता है। तो किसको नमन, किसको सर झुकाएं? है परम ब्रह्म को झुकाएं, उसको पहचाने। मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मा कौन और वो 4 ये नहीं, ये कहो पहला ब्रह्मा कौन, परम ब्रह्म कौन? परब्रह्म तो राम बाबा है, राम बाप है। लेकिन ब्रह्मा और ब्रह्मा मानस पुत्र ये संगठन लिया तो ब्रह्मा कौन और पुत्र कौन? और 76 में एडवांस ज्ञान शुरू हुआ या नहीं? शुरू हुआ। पहले पहले किन्होंने समझा? पहले पहले किन आत्माओं ने, कितनी आत्माओं ने समझा? 4 आत्माओं ने समझा। तो सन 76 में जिन 4 आत्माओं ने समझा, किसके द्वारा समझा? राम वाली आत्मा के द्वारा समझा। और राम वाली आत्मा के उस समय ब्रह्मा के रूप में मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो कितने साल पूरे हुए? मैं 60 साल की अवस्था में प्रवेश करता हूं, वानप्रस्थ अवस्था में। तो सन 36-37 में 60 साल का था और 40 वर्ष और ऐड करो तो कितना हुआ? तो कौन से ब्रह्मा की बात है? ब्रह्मा राम बाप ही है और पुत्र भी राम बाप है बाबा। 4 जो मानस पुत्र हैं वो कब से प्रत्यक्ष हुए? तो किसके द्वारा हुए? बस हो गया। बाप और पुत्र दोनों एक ही है? बाप और बच्चा। शिव बाप के लिए 4 आत्माएं देखना है या देह को देखना है? शिव बाप क्या देखेगा? वो तो आत्मा को देखता है, देह को थोड़ा ही देखता है। आत्मा इनमें कौन सी है जो देवी देवता सनातन धर्म की बीज है?
शिव बाप आते हैं, आते हैं ना, तो पहले पहले किसको चुनते हैं ज्ञान का बीज डालने के लिए? राम बाप को। तो कौन किस पर फिदा हुआ? अरे राम बाप के ऊपर सीधा। राम बाप पर फिदा हुआ। कौन फिदा हुआ? शिव बाप फिदा हुआ। तो आशिक कौन हुआ और मासूक कौन हुआ? है आशिक शिव बाप, मासूक आशिक शिव बाप हुआ और मासूक राम बाप हुआ। कौन किसके पीछे भागता है? राम बाप शिव बाप के। है? मासूक आशिक के पीछे भागता है या आशिक मासूक के पीछे भागता है? बोलो। अरे जिंदगी में कभी हुए हैं? नहीं हुए? नहीं बाबा। हाँ हुए। तो अपनी अनुभव की बात बताओ। आशिक जब आशिक हुए तब भागे या मासूका तुम्हारे पीछे भागी? अरे बताओ ना। हाँ जी। वन पार्टी का मुख्य पहचान, पार्टी का मुख्य पहचान बाप का पहचान है। एडवांस पार्टी के मुख्य पहचान बाप का पहचान है। बाप को पहचानना है। मतलब बाप माना ज्ञानी बाप है ना। हाँ पहचाना। मतलब एडवांस पार्टी का मुख्य लक्ष्य है बाप को पहचानना है। हाँ मतलब बाप माना ज्ञान माना शिव भी ज्ञान देता है। तो शिव आया ना, पहचाना नहीं। शिव आया ना बोल रहा हूँ। शिव आए, प्रैक्टिकल में आए। एडवांस पार्टी का मुख्य लक्ष्य है हम लोग सब बाप को पहचान क्या है अपने ज्ञान। वो लक्ष्य प्राप्त किया। लक्ष्य प्राप्त है तो इतना पैदा है ना। अरे जो हुजूम है वो देखने से बाप साबित होता है। एडवांस पार्टी का मुख्य लक्ष्य है बाप को पहचाना, बाप की परिचय, बाप को भी आज पहचाना और कल क्या होता है? इसका मतलब है। अरे बताओ पहले एक बात। आज पहचान रूपी निश्चय रूपी जन्म हुआ, बाप के बच्चे बने, हमें बाप मिल गया ये कहने लगे दुनिया में। आज हमें बाप मिल गया और कल क्या कहने लग पड़ते? अरे नीचे न देखो, बता दो। वो नहीं बोला, वो बोलो, वो भी बात बोलो। ज्ञान मानो बाप, ज्ञान मानो बाप ही। ज्ञान माने बाप मिला, बाप मिला। समझ आ गई बाप की। फिर बाप पर अनिश्चय होता है या नहीं? नंबरवार अनिश्चय होता है या नहीं होता है? होता है ना। इसका मृत्युलोक में हुए या अमरलोक में हुए? क्या है? मृत्युलोक में। और हाँ हाथ उठाओ। परमधाम में आत्मा जितना ज्यादा समय रहता है उतना तमोप्रधान आत्मा है। वो तमोप्रधान आत्मा, वो लास्ट आत्मा उतना पाप कर्म कब किया है बाबा? यहाँ संगम में इतना चारों तरफ बाजे बजते रहे, अखबार में निकलता रहा, रेडियो में निकलता रहा, टेलीविजन में निकलता रहा, टीवी चैनल्स में निकलता रहा, चारों तरफ दुनिया में आवाज फैली, भगवान बाप आ गया। और वो नास्तिक नहीं मानता है, मानता है। वो थोड़ा समय के लिए नीचे आता है। बस थोड़े समय के लिए, जब सर के ऊपर डंडा पड़ने लगता है विनाश का, तब मानता है। वो एक सेकंड में अनुभव होता बाबा। मच्छर होते हैं, पतंगे होते हैं, रात को आते हैं और सुबह को खलास। एक सेकंड में उतना। इसलिए तो बाप ने बोला है 500 करोड़ मनुष्य हैं। फिर कितने बताए? 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। क्यों बोला? इसलिए बोला कि 500 करोड़ तो मननात मनुष्य है, मनन चिंतन मंथन करने वाले, मन का उपयोग करने वाले मनुष्य हैं। और बाकी मनुष्यों की लिस्ट में है ही नहीं।
कीड़े मकोड़ों की लिस्ट में है, कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार करते हैं, दुख देने का ही व्यवहार करते हैं, उपक्रम दुख देने का ज्यादा करते हैं, सुख लेने और देने का उपक्रम नहीं करते हैं। मच्छर क्या करेगा? है? काटेगा। और हाँ बाबा, द्रौपदी का अपमान तो बड़ी सभा में हुआ, उसका स्वरूप में कौरव नष्ट हो जाते युद्ध में है। द्रौपदी का अपमान हुआ तो कौरव के पूरा वंश नाश हो जाता है। हाँ। और सती का भी अपमान, सती ये दक्ष प्रजापति के पुत्री, हाँ। और उनका भी अपमान हुआ हाँ। यज्ञ वाटिका में। हाँ। तब भी या दक्ष प्रजापति जब तेलुगु उनके ऊपर वीरभद्र का जैसा सर काटने का स्थिति आने तक शिव बाप से क्षमा नहीं मांगता, शिव भगवान से। कौन? वो दक्ष प्रजापति। जो प्रजापति है, प्रजा का पति है, वो किसका पार्ट है? जो पार्वती का बाप है वो पार्ट किसका है? ब्रह्मा दादा लेखराज, वो पार्वती का बाप है। उसे शास्त्रों में हिमालय राज कहा है, हिमवान कहा है। जो हिमवान है, हिमालय है, वहां पर हिम माना बर्फ ही जमी रहती है सारा वर्ष। माना उसका जो दिमाग है ना, वो बर्फ की तरह जाम है। ज्ञान जल चलता फिरता नहीं है, जड़त्वमयी बुद्धि है, पत्थर की तरह बर्फ बन जाता है। इसलिए उस प्रजापिता के जो पुत्र बनते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो सब विरोध करते हैं। पार्वती को, उसके कर्म को श्रेष्ठ नहीं मान पाते। अभी की बातें हैं। क्या बातें हैं? जब ब्राह्मणों की दुनिया में पहले विनाश होगा कि पहले बाहर की दुनिया में विनाश होगा? बाहर की दुनिया में स्थूल विनाश होगा और ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का सूक्ष्म विनाश होगा। अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। महाकाली क्या करेगी? सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी। भगवान की सहयोगी भुजाएं कितनी भी हों, बहुत ही सहयोगी हों, उन भुजाओं को भी काट करके अपनी कमर की लज्जा को छुपा लेगी। जब ऐसी स्टेज आएगी, उस समय का गायन है कि राज करेगा खालसा। कौन? वो ही महाकाली सारी दुनिया पर राज्य करेगी, ब्राह्मणों की दुनिया पर भी राज्य करेगी। सिर्फ एक आत्मा बचेगी। क्या? 8 बचेंगे बाद में, बाकी तो सारे विरोधी हो जाएंगे ना। तो कहां की बातें हैं? यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ था, नहीं हुआ था? स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी, और जो आदि में स्वंत में भी होगा। हाँ बाबा, जो हम सोते समय कोई सपना है जैसे उसमें विकर्म हो जाते, उसका पाप लग जाता। बाबा ने कई बार मिसाल दिया। कपड़ा बेचने वाले बजाज का सारा दिन कपड़ा फाड़ता है, रात में स्वप्न में अपनी धोती फाड़ देता है। तो स्वप्न का कनेक्शन जो जीवन है, जीवित अवस्था में जो संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों से है। इस जन्म के संकल्पों से भी है और पूर्व जन्म के संकल्पों से भी है। बाबा फिनिश कब होगा? मतलब है हिसाब किताब पूरा कब होगा? जब हाँ हो रहा है,
होगा भी और हो भी रहा है। और बाबा अभी मुरली में, हाँ, मुरली में मनमना बाबा और मध्याजी बाबा बोला आओ बाबा, ये हाँ। मध्याजी बाबा का मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाला, यज्ञ करने वाला। मेरे में यज्ञ कार्य कर, यज्ञ सेवा मेरे लिए कर। क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। माना मेरा मन है ब्रह्मा। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल ने जितना सहन किया उतना कोई ने भी सहन दुनिया में नहीं किया। और बाबा क्या चाहते हैं? ये जो गुण है सहनशीलता का, जो गुणराज कहा जाता है, सब गुणों का राजा, वो सर्वगुणों का राजा देवता होता है या राक्षस होता है? तो जो इस गुण को धारण करे, सहनशीलता को, जो सहनशीलता को धारण करेगा, वो कोई से संकल्पों से, मन से, वाचा से, लाल लाल आंखों से, कर्मेंद्रियों से झगड़ा करेगा? नहीं करेगा। बाप कहते हैं जो झगड़ा करते हैं वो मेरे बच्चे नहीं। तो क्या करना है? हैं? क्या करना है? सहनशीलता धारण करनी। ये सहनशीलता धारण करना माना ब्रह्मा के नक्शे कदम पर चलना। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जब महानारायण बनेगा, चार भुजा वाला विष्णु बनेगा, तो उसमें राम वाली आत्मा भी होगी और कौन सी आत्मा होगी? कृष्ण वाली आत्मा भी होगी। दोनों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे, तब कहेंगे महानारायण। ऐसे ही महालक्ष्मी कही जाती है। लक्ष्मी बनने वाली आत्मा और जो पहली देवी लक्ष्मी है, उसके स्वभाव संस्कार को धारण करने वाली जब महाकाली बन जाएगी, तो दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के महालक्ष्मी कही जाती है। वो वैष्णव देवी के रूप में पूजी जाती है। सर्वोपरि पद है। तो हमें लक्ष्य क्या धारण करना है? क्या लक्ष्य धारण करना है? हाँ, नर से नारायण जैसा बनना है। नारायण का लक्ष्य धारण करना है। और बाबा, राजधानी स्थापन हुई तो जिन्होंने जितनी पढ़ाई पढ़ ली, जिन्होंने जितनी पुरुषार्थ कर ली, तो बाबा वही कामयाब होगा। वही जिन्होंने जितनी पढ़ ली, जिन्होंने जितनी पुरुषार्थ कर ली, वही कामयाब होगा। बाकी वाले बाबा, वो कामयाबी हासिल करने का टाइम एक होगा या अलग 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 होंगे टाइम? अलग अलग बता दिया। तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। इसका मतलब कितना कितना मार्जिन बताया? 10 साल। 10 साल का मार्जिन बताया। माने कोई एक सेकंड नहीं नुदा हुआ है जिसमें सब अपने लक्ष्य को हासिल कर लें। ये 10 साल का लंबा पुरुषार्थ का टाइम है। तब राजधानी पूरी स्थापन होगी। जितनी जितनी राजधानी स्थापन होती जाएगी, उतनी उतनी तुम्हारे दुनिया में विनाश का कार्य भी संपन्न होता जाएगा।
और पवित्रता और सत्य में फर्क क्या है बाबा? पवित्रता और सत्य में फर्क? जो सच्चाई है वो ही पवित्रता है। क्या झूठ है वो अपवित्रता है। चाहे संकल्पों में झूठ आता है, चाहे आंखों से देखने में झूठ आता है। नारायण वाली आत्मा झूठ देखेगी, झूठ की दुनिया देखेगी। झूठे मनुष्य उसके सामने आएंगे आएंगे। वो सत्य दृष्टि है, सत्य मनसा है, कर्मेंद्रियां भी सत्य हैं। सत्य माने शिवम, सत्य माने सुंदरम। पवित्रता सुंदर है या व्यभिचार सुंदर है? पवित्रता में खुशबू है, और जितना व्यभिचार बढ़ता है उतनी बदबू आने लगती है इंद्रियों में। लाख दवाइयों से रोकने की कोशिश करें तो भी बदबू आएगी। बाबा उसे कहते हैं मूत पीना। जात जाति का मूत पीने से भ्रष्टता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और बाबा जैसे बाबा मुझे बोला यज्ञ के पैसे का वैल्यू करना चाहिए। हाँ, तो यज्ञ में जैसे नुकसान होता है, जैसे यज्ञ में जो नुकसान होता है, हाँ। समय से सामान न देने के कारण या कुछ भी होने के कारण जो निमित्त को बताने के वजूद भी नुकसान होता है। हाँ। और फिर इसके ऊपर किसके ऊपर बोझ चढ़ता है? उसके जो करता है सो बढ़ता है। निमित्त के ऊपर चढ़ता है कि जो वहाँ पे प्रैक्टिकल में रहते हैं उनके ऊपर चढ़ता है। जो निमित्त है उसके ऊपर बोझ चढ़ता है, जो जो प्रैक्टिकल वहाँ पे काम करता है उसके ऊपर चढ़ता है। यथा राजा तथा प्रजा। राजा ऑर्डर देता है फांसी पर चढ़ा दो, राजा चढ़ाता है? कौन चढ़ाता है? चांडाल चढ़ाता है। तो चांडाल का पाप कर्म नहीं बनेगा? अगर चांडाल देखता है कि इस व्यक्ति को अन्यायपूर्वक फांसी दी जा रही है, समझता है या नहीं है, तो उसे वो काम छोड़ देना चाहिए, दूसरे राज्य में जाना चाहिए या नहीं? कि झूठ का अनुगमन करना चाहिए? उस राज को छोड़ के जाना चाहिए। उस राज को छोड़ के जाना चाहिए। जाना चाहिए। तो सत्य का अनुगमन हुआ। ज्ञान में भी ऐसे ही है। हमें जो ज्ञान सत्य लगता है हम उसको फॉलो करें, जो झूठा है उसको छोड़ दें। कुछ अटक रहे हो, क्लियर करके पूछो क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, और हाँ उसकी पत्नी दोनों ज्ञान है, उसकी पत्नी दोनों ज्ञान में चल रहे, वो बेटे ज्ञान में नहीं चल रहे। हमें रुक गया, अंदर कर दिया, आपने अंदर नहीं किया, इसलिए मुझे हिम्मत है। पर्सनल बातें बाद में पूछना। ये पर्सनल बातें हुई क्या? पर्सन माने व्यक्ति, व्यक्ति माने जो आंखों से देखने योग्य है। उन आंखों से देखने वाली बातों को ज्ञान नहीं कहा जाता। आप अभी बड़ी सभा में पर्सनली बात करेंगे तो सबका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ बाबा, 36 में 1936 में शिव बाप राम बाप में प्रवेश हो गया। तब उसको ब्रह्मा कहते। तो ब्रह्मा का जन्म 36 कह सकते? ब्रह्मा का जन्म 36 कह सकते? नहीं, अभी तक भी ब्रह्मा का दिन है। ब्रह्मा का जन्म, ब्रह्मा का जन्म कहें माना ब्रह्मा का दिन हुआ। ब्रह्मा 100 साल की आयु में मृत्यु होती है, तब सत्य जन्म होगा
या 100 साल पूरे होने से पहले सत्य जन्म हो जाएगा? 100 साल पूरे होने के बाद सत्य जन्म होता, तब सत्य जन्म होता है। तो 36 में क्या हुआ? 36 में बीज वो जन्म को क्या कैसे करते? जन्म नहीं कहेंगे, ये तो ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं जन्म हुआ। शिव जयंती, ब्रह्मा का बाबा, हाँ ब्रह्मा का भी जन्म नहीं हुआ। ब्रह्मा का जन्म हुआ लेकिन किसी ने जाना नहीं। जन्म नहीं जैसे बाप है बीज डालता है तो क्या जन्म होता है? बीज डालता है, बीज डालता है, जन्म हुआ नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन शिव बाप प्रवेश होने के बाद उसको ब्रह्मा कहते थे बाबा। ब्रह्मा ऐसे जाना कि बाबा ने परिभाषा दी है कि मैं निराकार जिसमें भी प्रवेश करता हूं तो उसका नाम ब्रह्मा देता। उस समय प्रत्यक्ष हो या बाद में प्रत्यक्ष हो, जन्मा नहीं हुआ, ब्रह्मा कहते माना जन्मा हुआ ना बाबा। हाँ। भाई जिसमें पहला ब्राह्मण कौन? राम बाबा। कैसे? ब्रह्मा का पुत्र होगा तो ब्राह्मण कहा जाएगा, हाँ बाबा। मात्रा बढ़ेगी। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? राम बाबा। फिर उसको जन्म देने वाला ब्रह्मा कौन हुआ? जगदम्बा। लेकिन जगदम्बा जो है उसमें बाप ज्ञान देने के लिए प्रवेश करता है? नहीं बाबा। बस खत्म बात। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हाँ। आप शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। कब से कहते? ये बात कब प्रत्यक्ष हुई? 36 में भी हुआ ना बाबा। 36 में प्रत्यक्ष हो गया। 36 जो परम ब्रह्म है वो सन 36 में प्रत्यक्ष हो गया, साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा को प्रत्यक्ष हो गया। ब्रह्मा को जब साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला तो उसको प्रत्यक्ष हो गया कि परम ब्रह्म कौन है, बड़ा ब्रह्मा कौन है। नहीं हुआ। फिर किसी को प्रत्यक्ष नहीं हुआ। दादा विकास को ब्रह्मा कहते ना बाबा, ब्रह्मा का टाइटल दिया ना। टाइटल अलग बात होती है, प्रिंसिपल जाता है तो प्रिंसिपल का टाइटल किसी दूसरे को दे दिया जाता है, वाइस प्रिंसिपल। टाइटल को ओरिजिनल नहीं कहा जाता। टाइटल जो है अपने बाप से मिलता है। हाँ बाबा। ऐसे ही यहाँ भी है। ब्रह्मा का बाप कौन मुरली में पूछते हैं तो कोई है या नहीं? बताओ। राम वालिया, वही ब्रह्मा है ना बाबा। परम ब्रह्म है। हाँ, पर ब्रह्मा है। हाँ। माना मेरा प्रश्न यह है कि 36 में ब्रह्मा कहते हैं उसको। माना कहते नहीं है, कोई जानता ही नहीं। जैसे बीज बोने वाला बाप जब बीज बोता है और बच्चे बाद में जन्म भी लेते हैं तो भी क्या पहचानते हैं बाप को कि माँ परिचय देती है? ऐसे यहाँ भी है। तो ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ। जब बुद्धि में बाप आए तब कहेंगे जन्म हुआ। जन्म नहीं हुआ तो 76 में 100 साल कैसे पूरा होता? वो बात नहीं है। ब्रह्मा जो है विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी। बस खत्म बात। हम विनाशी के पीछे पड़े हैं या अविनाशी के पीछे पड़े हैं? विनाशी होने के पहले जन्म तो होना है ना बाबा। अगर जन्म हुआ भी है तो विनाशी का जन्म हुआ है या अविनाशी का जन्म हुआ है? किसके पीछे पड़ना चाहिए? अविनाशी। बस खत्म बात। अविनाशी तब होगा जब ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास होगा। मृत्युलोक 76 में पूरा हुआ और मृत्युलोक के बाद है सत्यलोक अमरलोक शुरू हुआ। अब उस अमरलोक में अमर कौन बना? निश्चय बुद्धि कौन बना? एवरलास्टिंग, वो बात है। और बाबा ब्रह्मा में शिव बाप प्रवेश करते हैं ना बाबा। हाँ। वो प्रवेश समय उनका मुखमंडल लाल हो जाता है और आंखें लाल हो जाते हैं और रूम भी लाल हो जाता है, बल्कि वो उनके बुक में लिखा हुआ है बाबा। ब्रह्मा बाबा के बुक में जो लिखा हुआ है वो मनुष्यों ने लिखा है या भगवान ने लिखा है? मनुष्य झूठे या सच्चे? है?
अरे भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। वो चाहे सुनी सुनाई बातें पुस्तकों में लिखी हुई हो, चाहे शास्त्रों में लिखी हुई हो, वो सब सुनी सुनाई बातें हैं। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, जो प्रैक्टिकल रूप में ब्रह्म है, सहन शक्ति का आगार है, उसके मुख से जो निकला वो गीता ज्ञान है। वो गीता ज्ञान ही ज्ञान अमृत बन जाता है जब बाप टीचर बनकर के उसको क्लैरिफिकेशन देते हैं, तब सत्य है। जो सत्य है वो अमर है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं, सत्य कभी खत्म होता ही नहीं। सत्य के लिए तो गायन है, सत्य सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलती है। सच्चाई को सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं। बाबा सच्चा, बाबा ने मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करने का, लेकिन वो मतलब उसका अर्थ है, उसका अर्थ क्या है? कैसे नारायण को हम याद? माने नारायण के बारे में आपको पता नहीं चला कि क्या गुण है नारायण में? नहीं चला? फिर उस गुणवान नारायण को याद नहीं कर सकते? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। गीता में भी उसे बोला है पुरुषोत्तम। क्षर विनाशी, अक्षर अविनाशी, दो प्रकार की दुनिया में आत्माएं हैं। दोनों में एक और श्रेष्ठ है, उसे कहते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम इति उदाहरत है, वो तीसरा पुरुषोत्तम कहा गया है। लेकिन पुरुषार्थ संपन्न होने पर पुरुषोत्तम या अधूरे पुरुषार्थ में संपन्न पुरुषोत्तम? संपन्न होगा तब पुरुषोत्तम है। और है कोई बात के लिए ना, जैसे बाबा के पास कोई बात जाती है तो बाबा तुरंत जवाब दे देते हैं। कोई चीज के लिए परमिशन लेने में 2-2, 3-3 महीना हो जाता है, फिर भी परमिशन नहीं आता है। अच्छा ये बताओ, हाँ जी, आजकल की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? फैसला नहीं करती, जल्दी फैसला नहीं करती। 30-30, 40-40 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं। जो क्राइम के केसेस हैं, जो जल्दी क्लियर होना चाहिए, वो भी क्लियर नहीं होते। आदमी मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाता है और फैसला नहीं हो पाता। हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, नीचे की सीढ़ियों में हैं या स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया है? तो जब नीचे की सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो नीचे की सीढ़ियों में पहले शूटिंग होगी, पहले ऊपर की सीढ़ियों में शूटिंग होगी है? अच्छा, जो ऊंची स्टेज पर बैठे हुए हैं और हम नीचे उनके डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए बैठे हुए हैं, तो यथा राजा तथा प्रजा है या नहीं है? है? कोई कहे वो ऊंचे क्यों बैठे हुए हैं, उसे एनएस को हेड ऑफिस क्यों माना जाता है? हम नहीं मानेंगे। अब ये हिसाब किताब कहाँ बनता है? संगम में बनता है। जो करेगा और जिस टाइम पर करेगा वो पाएगा। जिसने अच्छा पहले किया वो पहले अच्छा पाएगा, बाद में अच्छा किया तो बाद में अच्छा पाएगा। कोई आत्माएं यज्ञ के आदि में भी पहले ही ज्ञान में आ गई थी। जैसे परमधाम से आत्मा इस सृष्टि पर आती है
तो जानकारी में आती है या अज्ञानता में रहती है, जड़त्वमयी बुद्धि में रहती है, हैं? किस स्टेज में आती है इस सृष्टि पर? जानकारी में आती है। परम धाम में जड़त्वमयी स्टेज है, आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो जैसे परमधाम से इस सृष्टि पर आती है आत्माएं, उसी क्रम से ज्ञान में भी आती है। कौन से जन्मों का फल है? कोई पहले क्यों आती है, कोई बाद में क्यों आती है? कौन से जन्मों का फल है? पूर्व जन्मों का फल है। पूर्व जन्मों का फाउंडेशन कब पड़ा? आदि में पड़ा। और है कल्प कितने नंबर का? कल्प कितने नंबर का है? अनादि है, इसका आदि ही नहीं, तो नंबर कौन बताएगा? बेसिक में चले नहीं चले, सीधे आ गए, इसीलिए पूछ रहे। और बाबा अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ उसको है, अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ उसको सहन करना है। अभी जो भी अपना गलती नहीं रहती है, फिर भी अपना को कुछ बोलते रहते हैं। कौन? कोई भी तो पागल है। तो उसको भी सहन करना है, उसको भी सहन ही करना है। अरे जिसकी गलती है ही नहीं और वो व्यक्ति फालतू अपनी गलतियों का बखान कर रहा है, वो पागल है ना। उसकी बातों को क्यों सुनना? सहन करने का सवाल ही नहीं। एक कान से सुनो, दूसरे कान से बकता रहता है, ये तो पागल है। क्यों सहन करना, क्यों सुनना? ओम शांति।